तो भूल भुलैया 3 का ट्रेलर हमसे बस एक ही सवाल पूछता है, हम दोनों में से मंजुलिका कौन है? एंड या वी आर फाइनली लिविंग इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी एक ऐसी कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी थी, लेकिन अभी उसके जो भी सारे सक्सेसर मूवीज आ रहे हैं सारे के सारे बस कॉमेडी मूवीज आ रहे हैं, वो भी हिट एंड मिस कॉमेडी। लेकिन अब ये पार्ट में हम देख सकते हैं कि उन सारे चीज़ों को उन्होंने डबल डाउन किया है और मंजुलिका का खौफ बाय बाय। वो कौन है मंजुलिका? मंजुलिका गई तेल लेने, कोई खौफ है नहीं मंजुलिका को भी उन्होंने बना दिया है एक कॉमेडी कैरेक्टर। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 मंजुलिका हो सकते हैं, लेकिन इस पूरे ट्रेलर से हमें कुछ कुछ बातें पता चलती है जिसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे ही। लेकिन द थिंग दैट आई एम मोस्ट एक्साइटेड अबाउट वो है कि जो ओरिजिन होने वाला है या फिर जो स्टोरी होने वाली है मंजुलिका की, उसके सस्पेंस को वो कैसे हैंडल करते हैं और वो कैसे कनेक्ट करते हैं इसको पहले मूवी के साथ। क्योंकि मैंने IMDb पे देखा कि जो हमारे फर्स्ट पार्ट में जो मंजुलिका के साथ डांस करने वाले जो एक्टर थे, तो उनको भी यहाँ पे मूवी के कास्ट में इंक्लूड करा गया है। तो कैसे वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। और विद्या बालन के कैरेक्टर को भी वो कैसे हैंडल करते हैं वो भी इंटरेस्टिंग होगा, कि उनका जो कैरेक्टर है तो उनका नाम अवनी है, तो इसलिए भूल भुलैया 1 में जो उनका कैरेक्टर था उसी कैरेक्टर को अगर वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो क्या उसमें सच में इस बार भूत घुस गया है या फिर उसका जो मेंटल जो उसका प्रॉब्लम रिसर्फेस हो रहा है। क्योंकि एक शॉट में हम देख सकते हैं कि विद्या बालन का कैरेक्टर माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को उठा के लेके जाता है। दैट क्लियरली मीन्स कि भैया उसके अंदर भी शक्तियाँ है, लेकिन कौन सी शक्तियाँ है, क्या टेम्पररीली वो आत्मा उसके अंदर आ गई, दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। लेकिन एनीवेज लेट्स ब्रेक द ट्रेलर डाउन। तो इस ट्रेलर से हमें एक बात तो पता चलती है कि ये जो पूरी कहानी है ये है रक्तघाट की, रक्तघाट के सिंहासन की और उसके हिस्ट्री की। ट्रेलर की शुरुआत में हमें पता चलता है रक्तघाट के बारे में, जहाँ पे सबसे पहली बार हम देखते हैं कि विद्या बालन का कैरेक्टर रोर करता है और कहता है कि आमी मंजुलिका, यानी कि वो एस्टैब्लिश कर रही है कि भाई मैं मंजुलिका हूँ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें वही पता चलता है कि जो हमारा रू बाबा है, रू बाबा इज स्टिल द ओल्ड रू बाबा दैट वी नो, कि लोगों को स्कैम कर रहा है। जैसे कि इस एल्डरली कपल को वो स्कैम करता है, बाद में इनको स्कैम करता है पेंटिंग के लिए। सो बेसिकली वो बदला नहीं है, अभी भी लोगों को स्कैम करते करते जा रहा है। जो उसकी आइडेंटिटी बन गई थी पिछली मूवी में रू बाबा की, उसी को वो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ से शुरू होना शुरू होती है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं राजेश शर्मा का कैरेक्टर, और आपको याद होगा कि ये पिछले मूवी में भी थे और ये थे रीत के अंकल। और यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे जीजा जी की बेटी ऑफ हो गई है, जिसका फोटो देख के कार्तिक आर्यन का कैरेक्टर बोलता है Wow. I mean, how? बट एनीवेज फिर हमारी मुलाकात होती है शायद से इस पूरे मूवी के वन ऑफ द पिवोटल कैरेक्टर्स की, जो है विजय रास का कैरेक्टर। क्योंकि विजय रास का कैरेक्टर है रक्तघाट का सम्राट, और रक्तघाट के सम्राट के पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए रू बाबा यहाँ पे आता है। और यहाँ पे डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि जो उसके जो भूतों से बात करने की जो पहले वो एक्टिंग करता था उसको वो एक नए लेवल पे लेके गया है, क्योंकि वो यहाँ पे फीमेल का आवाज भी निकल रहा है। और ये शॉट हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। तो बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि ये शायद से वही रक्तघाट का जो महल है वो हो सकता है। और यहाँ पे ये पूरा उनका प्लेग्राउंड होने वाला है, जहाँ पे पूरे बैटल पूरे फाइट्स वगैरह होंगे, जिसके ग्लिम्सेस हमें ट्रेलर में आगे जाके देखने को मिलता है। ये वाला शॉट में अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे इस फोटो के पीछे जो आके है वो आके घूमती है 1 सेकंड के लिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर दोनों ही वो सम्राट वाले हवेली में ही है। और यहाँ पे ये आदमी उन्हें आके बोलता है तुम राजकुमार हो यहाँ के, जिसका शॉट हम इमीडिएटली आगे देखते हैं कि कैसे उन्हें महाराज की तरफ पूजा जा रहा है। पीछे विजय रास का कैरेक्टर भी है, यानी कि यकीनन यही रक्तघाट वाली हवेली है। फिर ये हमारे पिछले मूवी से भी कैरेक्टर्स आते हैं जहाँ पे वो शायद से डीमीन कर रहे होंगे हमारे रू बाबा को। फिर हम ये दरवाजा देखते हैं, और ये दरवाजा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दरवाजे को हमने टीजर में भी नोटिस करा था। और अगर आपने मेरा टीजर का ब्रेकडाउन देखा है तो आपको याद होगा कि मैंने वहाँ अलग अलग दरवाजों के बारे में बात किया था, जहाँ पे उसमें से ये एक दरवाजा था, एक छोटा वाला भी दरवाजा था, वो भी हमें यहाँ पे आगे जाके देखने को मिलता है। लेकिन एनीवेज ये बड़ा सा दरवाजा है, तो ये जो हवेली का मेन डोर है ये हो सकता है। और इमीडिएटली इसके सामने हम देखते हैं इस भूतनी को, एंड दिस भूतनी इज नन अदर देन माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर। नाउ दिस पिक्चर इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसी भूतनी जा रही है कोई तो, लेकिन इसने सैंडल पहनी है। एंड आई डोंट थिंक सो कि माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर या फिर विद्या बालन का कैरेक्टर भी ये सैंडल वगैरह पहनता होगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है ये एक्चुअली तृप्ति डिमरी है, लेकिन शी इज पोजेस्ड फॉर द मोमेंट। हाँ, और ये सेकंड वाला छोटा दरवाजा है जिसके बारे में बात कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि ये कोई तो भी औरत जा रही है इस हवेली में, एंड दिस वो औरत इज अगेन नन अदर देन माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर। ये भी वही है, ये यहाँ पे जो खड़ी है ये भी वही है, यहाँ पे जो सिंहासन पे बैठी है ये भी वही है। एंड यस ऑब्वियसली शी इज माधुरी दीक्षित। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, सबसे पहले बार जब इन्होंने बोला कि आमी मंजुलिका, मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा था। लेकिन जब मैंने इसका ट्रेलर 4-5-6 बार देखा उसके बाद मुझे थोड़ा सा वो नॉर्मली लगना शुरू हो गया। उसके बाद हम उन्हें एक प्रॉपर ह्यूमन फॉर्म में भी देखते हैं। और अगर आप मैच करो तो ये वाला जो फोटो है
तो ये इस वाले फोटो को भी मैच करता है। और ये जो सिंहासन है, इसी सिंहासन के बारे में पूरी मूवी होने वाली है। पूरी मूवी में वही झगड़े होने वाले हैं दोनों मंजुलिकास के बीच में कि भैया कौन बैठेगा इस सिंहासन पे, और इसका शायद से फैसला होने वाला है इस डांस ऑफ से। तो यहाँ पे जो आमी जे तुम्हार गाना है तो उसका एक रिक्रिएशन होने वाला है, और इसमें ये दोनों विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर, इनका डांस ऑफ होने वाला है। इसके रूमर्स काफ़ी पहले आ गए थे, और ये शॉट मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा कि किसी टीवी सीरियल से उठाया गया है। यहाँ पे भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो बाबा है तो ये कुछ लिक्विड फेंकते हैं इसके ऊपर, लेकिन इसका चेहरा हम देख नहीं सकते हैं। और इनफैक्ट इसी लाल साड़ी में थोड़ा सा आगे जाके हम देखें ट्रेलर में तो उसे जलाया हुआ भी दिखाया गया है। नाउ दिस वाज अगेन इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मैंने पहले बोला था कि विद्या बालन के कैरेक्टर में भी थोड़े बहुत पावर्स आ जाते हैं, तो जहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो सीधा उड़ के जा रही है माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को लेके और उसे ऊपर से फेंक देती है। लेकिन मरे हुए को फेंक के भी क्या होगा? जो मैंने पहले बात कही थी कि तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर शायद पोजेस होता है, तो ये तृप्ति दिमरी ही है। यस, शी गेट्स पोजेस्ड फॉर अ मोमेंट एटलीस्ट। ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन होने वाला है जहाँ पे वो पोजेस्ड होगी। और यहाँ पे हमारा रू बाबा काफ़ी फटके खाता है, क्योंकि यहाँ पे विद्या बालन का कैरेक्टर उसे उठाता है, पटकता भी है पीछे। अगर हम देखो तो यहाँ पे फिर से हमें वो सिंहासन देखने को मिलता है जिसके लिए यही सारे झगड़े हो रहे हैं। आगे जाके इसे दोनों ही विद्या बालन और माधुरी दीक्षित देखते हैं, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में देखो तो ये वही छोटा वाला दरवाजा है जिसे खुद कार्तिक आर्यन ने पहले जाके खोला था। और यहाँ पे वो पूछते हैं कि यही सोच रहे हो ना कि हम में से मंजुलिका कौन है। और ये शॉट भी मैंने काफी बार देखने के बाद मुझे नोटिस हुआ कि ये इस शॉट में भी तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर पोजेस्ड ही है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से वो बोलती है कि रूहान कहाँ जा रहे हो, हमारी शादी है, और जिस तरीके से रूहान भाग जाता है, इट क्लियरली एस्टैब्लिशेस कि रूहान को पता है कि तृप्ति दिमरी का कैरेक्टर यहाँ पे पोजेस्ड है। बेसिकली पूरे ट्रेलर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, विद्या बालन का कैरेक्टर और माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर दोनों में से असली मंजुलिका कौन है। एंड आई गेस इसका सवाल हमें मूवी में देखने को मिलेगा। लेकिन एनीवेज हम फिर से अगले कोई वीडियो में बात करेंगे और ट्राई करेंगे टू डिकोड कि यार असली मंजुलिका है कौन। बाकी अगर तुम्हें और भी कुछ डिटेल्स मिले होंगे इस ट्रेलर से तो प्लीज नीचे जाके कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।